pH है 8.0 और TDS बता रहा है 70। तो ये है आरओ सिस्टम। इसमें यूवी मिनरल और यूएफ लगा हुआ है और आप भी दोस्तों घर पे इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस आरओ फिल्टर का प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ही लेट से वाटर फिल्टर हो रहा है और इस आरओ को लगाए 1 साल हो गया है। आप देख सकते हैं इसका वेस्ट वाटर भी बहुत ही कम आ रहा है और इस टैंक को भरने में भी समय बहुत लग रहा है। तो दोस्तों इस आरओ फिल्टर को एक बार चेक करेंगे। इसका सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन्स और प्री फिल्टर को चेक करेंगे। साथ में दोस्तों पंप और एफआर को भी चेक करेंगे और जहां से भी प्रॉब्लम होगा उस पार्ट्स को चेंज कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहले प्री फिल्टर चेक कर लेते हैं कि हमारा रॉ वाटर सप्लाई प्रॉपर सप्लाई हो रहा है कि नहीं इस आरओ फिल्टर में। तो दोस्तों मैं इस वॉल को पहले बंद कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें इस प्री फिल्टर का आउटलेट जो दिया है उसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। कलर है। इस प्री फिल्टर को चेक करेंगे कि इसमें से रॉ वाटर आउटलेट में बराबर प्रेशर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पहले मैं इस वॉल को ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही प्रेशर कम है, इतने में तो चलेगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए आसानी से बंद हो जा रहा है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है दोस्तों। इनलेट पे दिखा देता हूँ कितना प्रेशर है। ये इनलेट पाइप निकल गया है, प्री फिल्टर का इनलेट ओपन कर दिए हैं। अब चेक कर लेते हैं यहाँ से प्रेशर कैसा आ रहा है। वापस देखिए दोस्तों इसमें से प्रेशर बहुत ही प्रेशर है, जो टेप से आ रहा है प्रेशर वो प्रेशर हमें प्री फिल्टर के बाद नहीं मिल रहा है। तो प्री फिल्टर को एक बार चेक करेंगे खोल के। तो चलिए दोस्तों इस प्री फिल्टर को खोल लेते हैं। इसको खोलते हैं पहले। तो
देखिए दोस्तों, फिल्टर पूरा जाम हो गया है, इस कारण से इसमें से वाटर फिल्टर बराबर नहीं हो रहा है। तो पानी भी देख सकते हैं, गंदा दिख रहा है पानी। प्री फिल्टर का स्पंज जो है अभी 1 ही महीना हुआ है और उतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ है, तो उसे मैंने पानी से ही साफ करके वापस इस प्री फिल्टर में फिट कर दिया है, जिससे आउटलेट प्रेशर अभी ठीक ठाक आ रहा है। आरओ में प्रॉब्लम अभी भी वही है कि ये पानी को बराबर फिल्टर नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, आरओ मैंने नीचे उतार लिया है, अब इसको ओपन करते हैं, फिर इसका अंदर का जो पार्ट्स है उसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों, ये है यूवी। यूवी में पावर सप्लाई दिया गया है लैंप को जलाने के लिए। तो इसका कनेक्शन मैं निकाल देता हूँ। दोस्तों, बाहर कर लिया है। आउटलेट पॉइंट है, यूवी से ही आउटलेट गया है। यह है दोस्तों मिनरल कॉटरेज, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये यूवी बाहर हो गया। दोस्तों, मिनरल भी बाहर कर लिए। और ये है सेडिमेंट फिल्टर और ये लगा हुआ है कार्बन फिल्टर। और दोस्तों, ये है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन भी बाहर कर लेते हैं। इस मेम्ब्रेन्स में 3 पोर्ट होते हैं। पहला पोर्ट होता है इनलेट, जिससे कि पानी अंदर जाता है। और दूसरा पोर्ट होता है रिजेक्शन, जिसमें से रिजेक्ट वाटर बाहर जाता है। और तीसरा पोर्ट होता है वो फिल्टर वाटर होता है, जो कि आगे मिनरल और यूवी में जाता है।
ये मेम्ब्रेन भी बाहर हो गया दोस्तों। अब सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर को बाहर कर लेते हैं। ने ऑनलाइन ही कार्बन और सेडिमेंट फिल्टर मंगाया है, तो इसी को ही लगाना है। इसे ओपन कर लेते हैं। ये है दोस्तों प्री कार्बन फिल्टर है, लेक्स प्योर का प्री कार्बन फिल्टर क्लासिक। और ये है दोस्तों सेडिमेंट फिल्टर। तो इसे मैं अभी साइड कर देता हूँ। दूसरा दोस्तों ये मेम्ब्रेन्स मंगाया है, मेम्ब्रेन्स भी चेंज करेंगे, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये है दोस्तों मेम्ब्रेन्स 75 GPD। और ये है दोस्तों डॉव, फिल्मटेक डॉव का है 75 GPD। तो दोस्तों इसे भी अलग कर लेते हैं अभी। और ये है दोस्तों अल्कलाइन फिल्टर, इसे भी ओपन कर लेते हैं।
ये है दोस्तों ट्रिपल ए फिल्टर, इसे ओपन कर लेते हैं। यह है दोस्तों पीएच स्केल सॉल्यूशन, इससे पीएच चेक कर सकते हैं कितना है। और ये है दोस्तों फिल्टर इसका, और ये है दोस्तों अल्कलाइन फिल्टर, इसमें मिनरल्स डले हुए हैं, इसी से हमें पीएच अल्कलाइन मिलेगा। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मिनरल्स डले हुए हैं और इसी से ही हमें अल्कलाइन वाटर मिलेगा। तो इसको भी फिट करेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस मेम्ब्रेन्स को चेंज कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे खोलना होगा और ये ओपन हो गया। देखिए दोस्तों अंदर पानी साफ है। तो दोस्तों पहले इसमें 75 जीपीडी का ही मेम्ब्रेन्स लगा हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये साल भर से अधिक हो गया है तो इसे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। दोस्तों इसको मैं एक बार अंदर साफ कर लेता हूँ, उसके बाद नया मेम्ब्रेन्स इसमें डाल के फिट करेंगे।
तो दोस्तों हमने मेम्ब्रेन्स फिट कर दिया है और ये सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर भी रेडी कर लिए हैं। अब दोस्तों इसे असेंबल करते हैं। ये जो पुरानी लग रही है पाइप, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। दोस्तों सेडिमेंट फिल्टर फिट करेंगे इसमें, और इसका डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं, इनलेट टू आउटलेट। इधर इनलेट है, इधर आउटलेट है। तो इसको दोस्तों इस तरीके से पहले सेडिमेंट फिल्टर को फिट कर लेना है। ये इसका आउटलेट है और ये इनलेट। ये दोस्तों एसबी है। एसबी रा वाटर इनलेट होता है एसबी में। एसबी से आता है सेडिमेंट फिल्टर में। तो सेडिमेंट फिल्टर का इनलेट एसबी के आउटलेट से फिट कर देते हैं।
दोस्तों फिट हो गया। सेडिमेंट का आउटलेट दोस्तों कार्बन फिल्टर का इनलेट में जाएगा, तो कार्बन फिल्टर का इनलेट हुआ ये, आउटलेट हुआ ये। एरो देख सकते हैं दोस्तों, ये कार्बन का इनलेट होगा और ये आउटलेट होगा। तो मैं इसे इस तरीके से फिट कर लेता हूँ। आरओ मेम्ब्रेन्स फिट कर लेते हैं। दोस्तों जब सोलेनाइड ऑन होगा तो रॉ वाटर सेडिमेंट फिल्टर में जाएगी, सेडिमेंट फिल्टर से फिल्टर होके कार्बन फिल्टर में आएगी। कार्बन फिल्टर से आउट होके दोस्तों ये वाटर सीधा पंप में चले जाती है। तो पंप का इनलेट पाइप ये है, इसे मैं कार्बन फिल्टर में लगा देता हूँ। तो ये दोस्तों पंप का इनलेट में चले गया। और ये है दोस्तों पंप का आउटलेट। पंप का आउटलेट है वो मेम्ब्रेन्स में जाएगी, तो इसे हम फिट कर लेते हैं। मेम्ब्रेन्स का इनलेट है और ये आउटलेट है। दोस्तों इसे फिट कर देते हैं। पंप का आउटलेट मेम्ब्रेन्स के इनलेट में फिट कर देते हैं। दोस्तों इस पाइप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों मेम्ब्रेन्स के आउटलेट में एक टी लगा हुआ है, जो कि टीडीएस एडजस्टर से होके भी वाटर सप्लाई इसमें से जाता है। इस प्रकार दोस्तों टीडीएस एडजस्ट करते हैं। ये दोस्तों फ्लो रजिस्टर, इसे फिट कर लेते हैं। इसका आउटलेट में ये पॉइंट लगा देते हैं। और दोस्तों इसका पाइप भी चेंज कर देते हैं यहाँ से।
ये बच्चा तो उल्टी कर रहा है। ये देखिए गुरुजी, मैं करो फ्रांसिस लाल के। तो दोस्तों हमारा आरओ प्यूरीफायर लगभग रेडी हो गया है। हमने सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर और मेम्ब्रेन्स लगा लिए हैं और इसका कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब इसको एक बार टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर यूवी लगाएंगे और अल्कलाइन फिट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये है प्री फिल्टर का आउटलेट। इसमें चेक करते हैं कितना आ रहा है अभी पानी। ठीक है दोस्तों, फ्लो अभी बढ़िया आ रहा है पहले से। अब इसको आरओ में फिट करेंगे, उसके बाद इस कार्बन से आउटलेट में चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर को पहले चेक करना है करके बाहर कर लिया है। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं इसके आउटलेट में बराबर आ रहा है कि नहीं पानी। वाल्व खोलने से दोस्तों देखिए इसमें से ओके बढ़िया अभी वाटर फ्लो मिल रहा है हमको। इस प्री फिल्टर के आउटलेट को आरओ में लगा देते हैं। वाल्व को खोल देता हूँ दोस्तों। अब आरओ चालू कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा आरओ वाटर भी आ रहा है बराबर और यहाँ से वेस्टेज वाटर, रिजेक्टेड वाटर भी आ रहा है।
दोस्तों रिजेक्टेड वाटर का TDS चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये दोस्तों 253। और RO वाटर का चेक कर लेते हैं दोस्तों कितना है। इसका आ रहा है दोस्तों 135। दोस्तों इस अल्कलाइन फिल्टर को भी इसी में अभी सेट कर देते हैं। दोस्तों ये अल्कलाइन वाटर है, इसका pH आ रहा है अभी 158। इसका pH भी चेक कर लेते हैं कितना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल ब्लू हो गया है, बैगनी कलर हो गया है, मतलब ये अल्कली हो गया। अल्कली वाटर का pH आप देख सकते हैं, इसका pH 9-10 के आसपास है। दोस्तों ये RO का वाटर है बिना अल्कली का। इसका pH देख सकते हैं दोस्तों, हल्का ब्लू है, ग्रीन से थोड़ा ऊपर का ब्लू दिख रहा है, ग्रीन से ऊपर का कलर है। इसका pH 7.58 pH के करीब है। ऐसे दोस्तों ये अल्कली फिल्टर का pH बता रहा है 9.7।
ये दोस्तों ये अपना यूवी से आ रहा है। अब इसका पीएच चेक कर लेते हैं कितना है। इसका टीडीएस है दोस्तों 150 और पीएच है 9.1। कलर से चेक कर लेते हैं दोस्तों कितना है। देखिए दोस्तों ये हल्का सा ब्लू हो गया है तो 9 है दोस्तों।
कल ही एडजस्टर लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यह चार्ट है दोस्तों 9.2। अभी भी 9.1 है दोस्तों, इसको और कम करना है, 8 के करीब लाना है, 8.5 के करीब। अभी 9 है दोस्तों, थोड़ा देर और चेक कर लेते हैं, कम हो रहा है धीरे धीरे। और इसका TDS है 97, TDS भी कम हो रहा है।
फ्रेंड्स, हमारा आरओ रेडी हो गया है। अब इसे इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों, हमारा आरओ प्यूरीफायर रेडी हो गया है और बढ़िया से काम कर रहा है। जैसे मैंने ये एक गिलास वाटर लिया, लेवल डाउन हुआ और प्यूरीफायर मेकअप करने के लिए चालू हो गया। दोस्तों, इसका मैं पीएच और टीडीएस चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पीएच है 8.0 और टीडीएस बता रहा है 70। दोस्तों, ये है यूवी लैम्प। इस आरओ में यूवी लैम्प जल नहीं रहा, तो इसे चेंज करके दूसरा यूवी लैम्प लगा देते हैं। दोस्तों, यूवी का कनेक्शन निकाल देते हैं। तो ये दूसरा लैम्प इसमें फिट कर देता हूँ। ये दोस्तों, अब हमारा यूवी लैम्प काम कर रहा है। ये है दोस्तों, ऐसा यूवी लैम्प जलना चाहिए।
जब आरओ चालू हो तो। ये देखिए दोस्तों, एक वॉल लगा है, इसमें से आपका अल्कलिनिटी मेंटेन कर सकते हैं। इस वॉल के द्वारा दोस्तों आप पानी का पीएच सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए उतना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू कीप वॉचिंग टेक मार।